सीता के जानकी महल की रौनक आपने देखी, जहां प्रभु श्री राम का दूल्हे के रूप में होता है स्वागत। शादी विवाह मंगल कार्यों में कुल और पीढ़ियों का नाम अवश्य आता है। क्या आप जानते हैं भगवान राम की पीढ़ियों के बारे में? किस वंश में राघव का जन्म हुआ? अयोध्या नगरी की स्थापना कब हुई? प्रभु श्री राम के दादा परदादा का नाम क्या था और उन्होंने कौन से कीर्तिमान स्थापित किए थे? नहीं जानते हैं तो आज हम आपको मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की पीढ़ियों की वंशावली के बारे में बताने जा रहे हैं। उनकी वंशावली में ऐसे ऐसे योद्धाओं ने जन्म लिया जिनके नामों को ठीक से बोल पाने में भी आपको काफी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। गाँव की गुजरिया पूछने लगी, काहे बनवा में आया। हिंदू धर्म में जब भी कोई मांगलिक कार्य या विवाह आदि होता है तो उसमें गोत्र, पूर्वजों और कुल का नाम लिया जाता है। ये परंपरा सनातन धर्म में सदियों से चली आ रही है। ज्यादातर लोग अपने गोत्र और 4 से 5 पीढ़ियों के बारे में तो बता देते हैं, लेकिन बहुत कम लोगों को उससे पुरानी पीढ़ियों के नाम आजकल याद रह पाते हैं। पर आज हम आपको रघुवंशी राघव की कई पीढ़ियों के बारे में बताने जा रहे हैं। ब्रह्मा जी से मरीचि हुए और मरीचि के पुत्र कश्यप। इसके बाद कश्यप के पुत्र विवस्वान हुए। जब विवस्वान हुए तभी से सूर्य वंश का आरंभ माना जाता है। विवस्वान से उनके पुत्र वैवस्वत मनु का जन्म हुआ था। वैवस्वत मनु के 10 पुत्र हुए। इल, इक्ष्वाकु, कुशनाम यानी नाभाग, अरिष्ट, धृष्ट, नरिष्यंत, करुष, महाबली, शर्याति और पृषद। भगवान राम का जन्म वैवस्वत मनु के दूसरे पुत्र इक्ष्वाकु के कुल में हुआ था। जैन धर्म के तीर्थंकर निमि भी इसी कुल में पैदा हुए थे। इक्ष्वाकु से सूर्य वंश में वृद्धि होती चली गई। इक्ष्वाकु वंश में कई पुत्रों का जन्म हुआ, जिसमें विकुक्षी, निमि और दंडक पैदा हुए। समय के साथ साथ धीरे धीरे ये वंश परंपरा आगे की तरफ बढ़ती चली गई, जिसमें हरिश्चंद्र, रोहित, वृष, बाहु और सगर भी पैदा हुए। अयोध्या नगरी की स्थापना इक्ष्वाकु के समय ही हुई। इक्ष्वाकु कौशल देश के राजा थे, जिसकी राजधानी साकेत थी, जिसे बाद में अयोध्या कहा जाने लगा। रामायण में गुरु वशिष्ठ ने राम के कुल का विस्तार पूर्वक वर्णन किया है। इक्ष्वाकु के पुत्र कुक्षी, कुक्षी के पुत्र विकुक्षी हुए। इसके बाद में विकुक्षी की संतान बाण का जन्म हुआ और बाण के पुत्र हुए अनरण्य। समय के साथ ये वंश आगे बढ़ता चला गया, जिसमें अनरण्य से पृथु और पृथु से त्रिशंकु का जन्म हुआ। त्रिशंकु के पुत्र धुंधुमार हुए थे। धुंधुमार के पुत्र हुए युवनाश्व। युवनाश्व के पुत्र मानधाता हुए और मानधाता से सुसंधि का जन्म हुआ। सुसंधि के 2 बेटे हुए, जिनके नाम थे ध्रुव संधि और प्रसेनजीत। ध्रुव संधि के आंगन में भरत का जन्म हुआ। भरत के पुत्र असित के होने के बाद असित के पुत्र सगर का जन्म हुआ। सगर अयोध्या के सूर्यवंशी पराक्रमी राजा थे। फिर राजा सगर के पुत्र असमंज हुए। इसी तरह से असमंज के पुत्र अंशुमान हुए। फिर अंशुमान के पुत्र दिलीप का जन्म हुआ। दिलीप से प्रतापी भगीरथ पुत्र हुए, जो मां गंगा को कठोर तप के बल पर पृथ्वी पर लाने में सफल हुए थे। भगीरथ के पुत्र ककुत्स्थ का जन्म हुआ और ककुत्स्थ के पुत्र के रूप में रघु का जन्म हुआ। रघु के जन्म होने पर ही इस वंश का नाम रघुवंश पड़ा, क्योंकि रघु बहुत ही पराक्रमी और ओजस्वी नरेश थे। रघु से उनके पुत्र प्रवृद्ध हुए और प्रवृद्ध से होते हुए कई वंश चलते गए, जिसमें नाभाग हुए। फिर नाभाग के पुत्र अज हुए। अज से पुत्र दशरथ हुए और दशरथ अयोध्या के राजा बने। दशरथ के 4 पुत्र हुए, राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। इस प्रकार
भगवान राम का जन्म ब्रह्मा जी की 67 पीढ़ियों में हुआ।